नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ या डायबेसिटी में वेट लॉस पर कैसे काम करें। डायबेसिटी का मतलब क्या है? तो जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ की वजह से आती है ओबेसिटी, या जिनका वज़न बढ़ता है डायबिटीज़ की वजह से, उसे डायबेसिटी भी कहते हैं। डायबेसिटी या डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी जिनमें होते हैं, उनमें आहार कैसा होना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स में आपको आहार में क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपका डाइट 75-25 होना चाहिए, यानी 75% आपकी फल, सब्जी, सूप, स्प्राउट्स का प्रमाण होना चाहिए। 25% कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। पर अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट लेते वक्त भी हमने क्या ध्यान रखना है? गेहूँ, चावल जैसे वज़न बढ़ाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करके मिलेट्स ले लें। मिलेट्स में रोटी भी मिलेट्स की, जैसे ज्वार की, बाजरा की, रागी की, राजगीरे की ले लें। ये आपके लिए बेहद अच्छी है। डायबिटीज़ में इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है? अगर आप मिलेट्स का ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट तो बहुत अच्छा है। मिलेट्स क्यों? तो मिलेट्स का क्या फ़ायदा होता है? मिलेट्स आर वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। हार्ड मतलब ये गुरु अन्न है, गुरु अन्न है, लेकिन ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, समय लेते हैं, पेट भरा भरा रहता है। पॉलीफेजिया जो डायबिटीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत है। पॉलीफेजिया का मतलब है बार बार भूख लगना, जिसकी वजह से भी आपको समाधान की फीलिंग नहीं आती है। बार बार भूख लगती है, बार बार खाया जाता है, ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा खाया जाता है। ज़्यादा खाने के अलावा आपका खाना पचने से पहले दूसरा खाया जाता है। आपको मैं बता दूं, शरीर की एक बहुत अजीब सी टेंडेंसी है, वो अगर एक कुछ पचा रहा है लेकिन नया खाना आ जाए, आपने पहला खाना अगर नहीं पचा है और नया खाना आ जाए तो वो पुराना खाना पचाना छोड़ देता है और नया खाना पचाने शुरू करता है। इससे क्या होता है? आपका पुराना खाना पचता ही नहीं है, टॉक्सिन्स या आम के रूप में शरीर में रह जाता है। टॉक्सिन्स, इस टॉक्सिन्स का इंटॉक्सिकेशन यानी शरीर में अजीर्णता हो जाती है, इंडाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे डायबिटीज़ और बढ़ता है। सो ये भूख कंट्रोल करने के लिए मिलेट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। पेट भरा रहता है, बार बार खाने की इच्छा नहीं होती है। दूसरा, इसी भूख को कंट्रोल करते हुए या हमारे शरीर के टॉक्सिन्स निकालने के लिए मदद करते हुए स्प्राउट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन स्प्राउट्स कैसे लें? स्प्राउट्स कभी भी कच्चे ना लें। कोई भी धान्य से रादर लेंटिल्स जो आप यूज़ करते हैं, जैसे मूंग हो गए, मसूर, कुल्थी हो गए, या आप कह सकते हैं अपना अल्फ़ा, ये बहुत अच्छा सीड है जो स्प्राउट्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्राउट्स हो जाने के बाद, यानी उसे अंकुर आने के बाद, हमें उन्हें प्रॉपरली बॉईल या स्टीम करें। प्रॉपर बॉईल और स्टीम करके उस पर मसाले या सैलेड्स डालकर खाएं। वो भी डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करते हैं, भूख कंट्रोल करने में मदद करते हैं, रादर आपकी फॉल्स हंगर कम करने में बेहद ज़्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा स्प्राउट्स के अलावा और क्या ले सकते हैं? सैलेड्स आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन सैलेड्स जब भी आप लें तो बड़े बड़े पीसेस के फॉर्म में लें। बड़े पीसेस क्यों? ताकि वो आप अच्छे से च्यू करें, आपके मुंह के उदक कफ में, आपके मुंह के कफ में, सलाइवा में वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो और वहीं से आपका डाइजेशन शुरू हो। ये बहुत गलत सोच है कि डाइजेशन केवल पेट में और बाद में इंटेस्टाइन्स में होता है। हमारा 50% डाइजेशन शुरुआत होता है मुंह से। सबसे दिक्कत यही आती है डायबिटीज़ पेशेंट में, मुंह सूखा रहता है, सलाइवा कम रहता है। ये सही से बने, इसीलिए अगर हम बड़े बड़े पीसेस का सैलेड्स खाएंगे, मुंह का सूखापन जाता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, सोर थ्रोट, ये चीज़ें कम हो जाती है। माउथ अल्सर्स, स्टोमाटाइटिस, ये जो डायबिटीज़ में कॉमन है, ये भी कम होता है। प्लस ये जो सैलेड होता है शरीर का रस बनाने में, रस होल्ड करने में मदद करता है। रस जितना होल्ड होगा, शरीर का पोषण उतना होल्ड होगा। शरीर का पोषण जितना होल्ड होगा, शरीर में प्राण उतना रहेगा, शरीर उतना जल्दी हेल्दी बनेगा। इसीलिए जब हम ये सैलेड के पीसेस बाइट बाय बाइट खाते हैं, हमारे मुंह से डाइजेशन शुरू होता है, सलाइवा से डाइजेशन शुरू होता है, अच्छे से डाइजेशन होता है
और आम बनना ये कम होता है, टॉक्सिन्स कम होते हैं। टॉक्सिन्स कम हो तो शरीर और हेल्दी बनता है। इसके अलावा क्या लेना चाहिए, तो हमने फ्रूट्स लेने चाहिए मिड ग्लाइसेमिक इंडेक्स के। याद रखिएगा, फल, सलाद, स्प्राउट्स, सूप, इनका एक सही समय होता है। फ्रूट्स या स्प्राउट्स लेने हो तो सुबह सुबह ले, सलाद लेना हो तो दोपहर में 10-12, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक ले। बहुत ज़्यादा लेट हो तो सनसेट से पहले तक आप सलाद ले। इसके अलावा फ्रूट्स मॉर्निंग में जैसे मैंने बताया बिल्कुल ले, पर कुछ पेशेंट्स जिनकी शुगर शाम के वक्त 4-5 बजे लो होती है, ऐसे बंदों ने, ऐसे लोगों ने अगर फ्रूट्स लेना है 4 से 5 के बीच ले। रात को यानी सनसेट के बाद फल, स्प्राउट्स या सैलड्स ना लें। यहाँ तक कि चावल भी सनसेट के बाद ना लें। इसके अलावा फिर रात में मैं क्या लूँ, रात में सूप्स के फॉर्म में लें। सूप्स ये आयुर्वेद के अनुसार सुपाचक अन्न है। रात को हमने हमेशा सुपाचक अन्न यानी इजीली डाइजेस्टेबल फूड ही लेना चाहिए। इजीली डाइजेस्टेबल मतलब क्या, तो जो हम खाएं और सही से पूरी तरह पच के शरीर को लग जाए। दिन भर हमारा क्या होता है कि हम जब डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज भी होती है, एग्जर्शन भी होता है, काम भी होता है। इससे क्या होता है कि हमारा हालचाल होने से, हमारे मूवमेंट्स होने से खाना पच जाता है। पर क्योंकि रात को खाने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक 20 मिनट की वॉक। याद रखिए, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो रात को खाने के बाद 20 मिनट की वॉक चाहिए ही चाहिए, पर ना ब्रिस्क हो ना स्लो हो, मीडियम पेस से हो, ये ज़रूरी है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि रात के खाने के बाद इस 20 मिनट की वॉक से ज़्यादा का व्यायाम ना करें, नहीं तो आपके हार्ट पे इसका लोड आ सकता है। ये होने के बाद हमने क्या ध्यान रखना है, रात की सब्जी में फाइबर युक्त यानी पत्तेदार सब्जी हो तो बहुत बेहतर है। ये आपके पाचन को सही से रखने में बहुत मदद करेगा। इससे आपका डाइजेशन सही रहेगा, भूख सही रहेगी, शुगर कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा वेट लॉस के लिए और क्या डाइट में फ़ायदा है या क्या कर सकते हैं, तो हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग्स करनी ज़रूरी है, 24 आवर्स फास्टिंग्स करनी ज़रूरी है। लेकिन ये फास्टिंग्स किस चीज़ की होनी चाहिए, तो सबसे पहले ये समझना है कि डायबिटीज़ किस वजह से होता है। तो डायबिटीज़ क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है, तो हमारी जो फास्टिंग्स होनी चाहिए, इन कार्बोहाइड्रेट्स की फास्टिंग होनी चाहिए, ना कि फल, सलाद या सूप्स की। का मतलब ये है कि जब हम फास्टिंग कर रहे हो, इंटरमिटेंट हो या 24 आवर्स फास्टिंग हो, स्टेप बाय स्टेप उस पर आए। आहार में से कार्बोहाइड्रेट कम करते हुए जाना है, ना कि पूरी तरह सब कुछ बंद। यानी आप सुबह के फ्रूट्स ले लो, सुबह के स्प्राउट्स ले लो, दोपहर की सैलड्स ले लो, रात के सूप्स ले लो। कार्बोहाइड्रेट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग में कम करते जाए प्रॉपरली, लेकिन रात को थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ज़रूर रखें, बहुत नहीं, 10 से 15% तो रखे ही रखें अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो। इसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप 24 आवर्स फास्टिंग कर रहे हैं, वहाँ आप थोड़े थोड़े देर में फल, सलाद, जूसेस, जो वेजिटेबल जूसेस हो वो ज़रूर रखें। ये आपके बेहद फ़ायदे के रहेंगे, बेहद काम आएंगे। शुगर को ना लो होने देंगे, ना स्पाइक अप होने देंगे। हमें इंसुलिन के सडन स्पाइक्स भी नहीं चाहिए, शुगर के सडन स्पाइक्स भी नहीं चाहिए और सडन लोज भी नहीं चाहिए। इसको हमें ध्यान से स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ये काम करने के लिए जो हमारे डाइट्स हैं, जो वेट लॉस के डाइट्स हैं, वो इस तरह हो, पेट भी अच्छे से भरे लेकिन आपका वज़न भी ना बढ़े। इसीलिए इन शॉर्ट हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा डाइट जो है 75-25 का हो 24 आवर्स के डाइट में, यानी हमारे 24 घंटे के खाने को एक थाली का स्वरूप दे या एक थाली के रूप में समझे, तो उस थाली के 25% ही कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 75% फ्रूट्स, सैलड्स, स्प्राउट्स, आपके सूप्स ये होने चाहिए। इसके अलावा कुछ सब्जियां भी हो सकती हैं, दालें भी हो सकती है, पर दालों का प्रमाण 20% से ज़्यादा ना हो, इसका ध्यान रखें। क्योंकि जहाँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं पच रहे हैं, वहाँ हमें ये भी ध्यान आता है
कि कई बार प्रोटीन का डाइजेशन भी बहुत अच्छे से नहीं होता, जिसकी वजह से यूरिक एसिड फॉर्म हो जाता है या यूरिक एसिड जैसी कोई दिक्कत फॉर्म हो सकती है। वो ना हो, इसीलिए दालों को भी सीमित रखें। इसके अलावा हमें और क्या ध्यान रखना है, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स पर ज़्यादा काम करना है। जितना हो सके ग्रीन्स खाएं, पत्तेदार सब्जियां खाएं, मोशंस अच्छे से क्लियर होने चाहिए, फाइबर इतना हो कि मोशन क्लियर हो सके। भूख अगर आपकी बहुत ज़्यादा है या भूख कंट्रोल नहीं होती है, अपने कंसल्टेंट से मिलिए, वो आपके डाइट में चेंजेस बताएंगे। किडनीज़ का प्रॉब्लम है, पोटेशियम लेवल्स का प्रॉब्लम है, तो कोई चीज़ें आपको बदलनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है या लेनी ही नहीं होती है। इसके बारे में आप अपने कंसल्टेंट से बात करें। ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा ग्रीन्स खाने से पोटेशियम या आपकी किडनी पर अफेक्ट आ सके, उसके लिए भी प्रमाण में होना बेहद ज़रूरी है। दोपहर की नींद ये पूरी तरह अवॉइड करें। डायबिटीज बढ़ने का सबसे मेन कारण दोपहर की नींद है। यदि आपको सुस्ती, लिथार्जी, थकान, आलस ऐसा आ रहा है, इसका मतलब है आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए। सुबह सुबह ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कम से कम कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। मिड ग्लाइसेमिक से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सुबह सुबह फ्रूट्स होने चाहिए। उसके अलावा स्प्राउट्स हो सकते हैं और कुछ ब्रेकफास्ट को ना हाथ लगाएं। इसके अलावा क्या एसिडिटी हो रही है, क्या गैसेस हो रही है, क्या चाय दूध कॉफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो चाय दूध कॉफ़ी पूरी तरह बंद करें। चाय दूध कॉफ़ी, रिफाइंड के पदार्थ, बेकरी के प्रोडक्ट्स ये आपके लिए नहीं है। प्रॉपरली आपको नेचुरल फूड, हेल्दी फूड, ग्रीन फूड, फूड विथ लाइफ यानी दाल, सब्ज़ी, रोटी इसी तरह को प्रेफर करना है। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैंने क्या खाना चाहिए? बहुत सिंपल है, क्लियर सूप्स ले लो, ग्रीन सैलड ले लो, स्टीम्ड वेजिटेबल ले लो। रोटी वही 25% से ज़्यादा ना हो, इसका ध्यान रखो। धीरे धीरे ये चीज़ों की डाइट की हैबिट करते हुए यदि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज का पैटर्न प्रॉपर रखते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका डायबिटीज का वेट लॉस सही से स्लोली स्टेडीली होते रहेगा, होगा और आप टू द वेट आएंगे और आपका डायबिटीज़ और शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा। नमस्कार।